समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से ये सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, क्या बीजेपी मुलायम सिंह यादव की सीट हथियाने के लिए उन्हीं के घर में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है? परिवार की गतिविधियों को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज थी कि समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी के तौर पर उतारेगी। लेकिन इससे पहले चर्चा ये भी थी, मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम के दूसरे बेटे प्रदीप यादव की पत्नी अर्पणा यादव को चुनाव में उतारा जा सकता है। जबकि अर्पणा यादव वैसे तो खुद उत्तराखंड की बिष्ट यानी राजपूत हैं, जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन प्रतीक यादव की पत्नी होने के नाते यादव लगाती हैं। भाजपा को लगता है कि अर्पणा के नाम में यादव लगे होने से मुलायम सिंह यादव के परिवार से आना मैनपुरी में इससे कामगर साबित हो सकता है। मैनपुरी सीट से नेताजी के निधन के बाद खाली हुई थी। यही वजह है कि मैनपुरी की जनता अब पूरी सहानुभूति के साथ अखिलेश के साथ जुड़ चुकी है। नेताजी की सहानुभूति लोगों में देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी को लगता है इस सहानुभूति के लहर में डिंपल की जीत तय है। इसकी काट बीजेपी को अर्पणा यादव में नजर आ रही है। यदि अर्पणा यहां से चुनाव लड़ती हैं तो अर्पणा की ये सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि लोगों में इस वक्त नेताजी के जाने के बाद लोगों की अपेक्षाएं अखिलेश से पूरी तरह जुड़ चुकी हैं। मैनपुरी की जनता यादव परिवार को ये सीट जरूर देना चाहेगा, लेकिन मुलायम की बहू अब भी डिंपल को ही माना जाता है। यही कारण है कि वहाँ की जनता अर्पणा को राजनीतिक रूप से पसंद नहीं करती है, क्योंकि जिस तरह से नेताजी के जाने के बाद उनकी दाह संस्कार क्रियाओं से लेकर पूरी रस्मों तक अर्पणा यादव और उनके पति प्रतीक यादव कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि मैनपुरी की जनता डिंपल को राजनीतिक रूप से मानने के लिए तैयार है। यदि इसके बावजूद भी अर्पणा चुनाव लड़ती हैं तो पूरा यादव परिवार खिलाफ हो जाएगा। इस पूरी रचना को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ के तौर पर माना जाता है। अभी भी मुलायम के नाम का सिक्का चलता है। मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक शुरुआत मैनपुरी से इटावा से शुरू की थी। यहाँ की जनता का हमेशा स्वाभाविक लगाव रहा है मुलायम सिंह के साथ और उनके परिवार के साथ, खासकर मुसलमानों और यादवों का साथ रहा है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि गैर यादवों और गैर मुसलमानों को साथ लेकर मुलायम के इस किले को तोड़ा जाए। यदि अखिलेश डिंपल के लिए प्रचार करेंगे तो जीत तय है। अगर बीजेपी अर्पणा को चुनाव मैदान में उतारती है तो अर्पणा को शिकस्त हाथ लग सकती है। लेकिन बीजेपी के आलाकमान के पास 3 प्रत्याशियों की लिस्ट भेजी गई है। उसमें से किसी भी महिला प्रत्याशी का नाम नहीं है। यूं तो साफ हो जाता है कि डिंपल के सामने अर्पणा चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन सवाल है अखिलेश के मन में क्या चल रहा है। अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी रूठे हुए चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाना, और जो इतना आसान नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जोर शोर से प्रचार के लिए सारे प्रबंध कर दिए गए हैं। यही नहीं, डिंपल यादव 2 बार सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज से उपचुनाव और 2014 के चुनाव में वो सांसद बनी थी। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वहीं 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाकर मुलायम सिंह यादव की विरासत और सियासत पर एकाधिकार संदेश भी दिया है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो खुद भले ही नेताजी की सीट पर चुनाव ना लड़े, लेकिन डिंपल को मैनपुरी से पूरी तरह से जोड़े रखेंगे। जातीय समीकरण के लिहाज से डिंपल पर सबसे ज़्यादा सटीक माना जा रहा है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।